हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन के बारे में। दोस्तों, महाभारत युद्ध में चाहे विजयी किसी की भी हुई हो दोस्तों, लेकिन जिससे हमें अद्भुत प्रेरणा मिलती है वो है कर्ण। क्या योद्धा है, मानना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, अर्जुन को जीतने की राह पर जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो है कर्ण। कर्ण जैसा वफादार मित्र होना बहुत ही भाग्य की बात है दोस्तों। कर्ण जानते थे दोस्तों कि युद्ध में पांडवों की ही विजय होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। फिर भी कर्ण पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पांडवों से उन्होंने युद्ध लड़ा। दोस्तों, जब श्री कृष्ण संधि करने हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया। तो माधव युद्ध लेकर लौटे। तो जब कृष्ण भगवान को भूख लगी तो वो विदुर के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने विदुर के घर में जो शाक का भोजन ग्रहण किया, तो वहां कुछ और भी मेहमान आए हुए थे। दोस्तों, विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हुए हैं। तो विदुर ने कहा कि वो किन से मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण भगवान से मिलने आए हुए हैं। तो कृष्ण ने उनसे कहा, द्वारपाल से, कि अंगराज कर्ण को अंदर आदर पूर्वक यहाँ पर ले आए। दोस्तों, श्री कृष्ण को कर्ण ने प्रणाम किया। कृष्ण मुस्कुराए। दोस्तों, कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप था। कर्ण ने कहा कि हे माधव, मैं कल जो राज दरबार में मेरे मित्र दुर्योधन ने आपकी बेइज्जती की, आपको बंदी बनाने की कोशिश की, उसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। मेरे मित्र को क्षमा कर दे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारा जैसा मित्र परमात्मा सबको दे। अगर तुम्हारे जैसा मित्र हो ना, तो वो आदमी तो बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों, जो इतने बड़े अपराध के बाद भी अपने मित्र की तरफ से क्षमा मांगने आया हो, ऐसा मित्र परमात्मा सबको दे। कर्ण ने कहा कि हे माधव, आप मेरे मित्र दुर्योधन के सभी अपराधों को क्षमा करें। उसने गलती की। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं उसको क्षमा कर दूंगा, पर एक शर्त है। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण बताएं श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा कि कर सकते हो तो इतना कर दो कि हस्तिनापुर की सीमा तक तुम मुझे स्वयं अपने रथ पर छोड़कर आओ। उसने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है माधव, मैं आपको अपने रथ पर हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ आता हूँ। दोस्तों, कर्ण ने अपने सारथी को नीचे उतारा और स्वयं रथ को हाँकने लगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से उतरकर कर्ण के कंधे के पास आ गए और दोनों बातें करते करते जा रहे थे। दोस्तों, कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब कुछ बचा तो नहीं है, अब तो हमें ये धनुष उठाना ही पड़ेगा। कृष्ण कर्ण का मनोबल तोड़ने लगे। कृष्ण बोले, अब तो पूरे विश्व का नाश होगा। हे कर्ण, दुर्योधन ने 5 गांव भी नहीं दिए। क्यों वो विश्व का नाश चाहता है? इसलिए जब तक तू उसके साथ है ना, तब तक वो युद्ध नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे कर्ण, ऐसा करो कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, तो पूरा विश्व युद्ध से बच जाएगा। किसी का भी युद्ध में नाश नहीं होगा। कृष्ण भगवान ने पहली बार कर्ण को बताया कि हे कर्ण, तू कुंती का प्रथम पुत्र है, तू कौन्तेय है। हे कर्ण, तेरा कोई दोष नहीं है। और श्री कृष्ण ने सूर्य और कुंती की पूरी कहानी कर्ण को बताई
कि किस प्रकार सूर्य भगवान के तेज से कुंती की कोख से आपका जन्म हुआ था और कहा कि अब मेरी बात मान और अपने 5 भाइयों के पास चल दे। दोस्तों सोचिए, जिसको जिंदगी भर भाइयों का प्यार ना मिला हो, जो जिंदगी भर माँ की एक पुकार के लिए तरसा हो, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि तू अपने परिवार के पास चल, बुआ कुंती तुझे देखकर फूली ना समाएगी। कृष्ण ने कहा कि मैं पूरा राज्य तुझ पर समर्पण कर दूंगा, बस तू पांडवों के साथ हो जा और दुर्योधन का साथ छोड़ दे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कर्ण की मानसिकता पर वार किया। दोस्तों, कृष्ण जी से समझना चाहिए कि शत्रु को कैसे मानसिक रूप से कमजोर करना है। ये बात तो कृष्ण वर्षों पहले भी बता सकते थे, फिर आज क्यों? लेकिन दोस्तों, कर्ण भी कोई ऐसा वैसा प्रलोभन में या ममता में फंसने वाला नहीं था। कर्ण बहुत बड़े योद्धा और वफादार मित्र थे। उसने कृष्ण के सारे दांव पेंच को ठुकरा दिया और दोस्तों, कर्ण ने रथ चलाते चलाते कृष्ण से कहा कि हे माधव, मेरा तन मन धन सब दुर्योधन का है, क्योंकि उसने मुझे तब संभाला था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया था। इसलिए हे श्री कृष्ण, आज बताना व्यर्थ है। मैं अपने मित्र अपने दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, भले मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को भी भेजा था कर्ण के पास, लेकिन कर्ण ने कहा था कि हे माता, तब से आज तक गंगा में बहुत पानी बह गया, आप आज आई हैं, परंतु फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन के अलावा और तेरे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। अर्जुन मरे चाहे मैं मरूं, तेरे 5 पांडव ही रहेंगे जिंदा, ये मैं तुझे वचन देता हूं। सोचिए दोस्तों, जो अंगराज कर्ण थे वो बहुत बड़े दानी थे। अंगराज कर्ण के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। अंगराज कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया और कभी भी किसी को भी अपने दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटाते थे। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि जिस दिन अंगराज कर्ण का पांडवों उस अर्जुन के साथ युद्ध होना था, तो अंगराज कर्ण के सामने 4 पांडव बारी बारी से आए और अंगराज कर्ण इतने शक्तिशाली थे, अगर वो चाहते तो 4 पांडवों को मार सकते थे, फिर अर्जुन के पास आते। लेकिन अंगराज जो कर्ण थे वो बहुत ही बड़े दानवीर और अपने वचन को निभाने वाले थे। उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के अलावा तेरे 4 पुत्रों को जीवन दान दे दूंगा। कहते हैं दोस्तों कि जब उन्होंने भीम का रथ तोड़ दिया था, तो भीम को उन्होंने जीवन दान दे दिया था, तो भीम ने उनसे कहा था अंगराज कर्ण से कि मुझे मार क्यों नहीं देता, मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। तब भी अंगराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भीम को जीवन दान दे दिया और अर्जुन की तरफ आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, जब कर्ण निहत्था था तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को तीर मार, तो कर्ण ने कहा था कि ये धर्म के विरुद्ध है। इस पर दोस्तों कृष्ण ने गुस्से में कहा कि हे अंगराज कर्ण, तुझे धर्म बोलना शोभा नहीं देता। तुम सब ने मिलकर मेरे निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। उस समय धर्म कहाँ था? जब लाक्षागृह में दुर्योधन के साथ मिलकर तुम सब ने पांडवों को आग लगाई थी, तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन की जंघा पर बैठने के लिए तुमने बोला था, तब धर्म कहाँ था? जब एक रजस्वला स्त्री को बालों से घसीटते हुए तुम्हारे मित्र का भाई दुशासन उसको ला रहा था, तुम तो कर्ण इतने बड़े शूरवीर योद्धा थे, तुम भी तो अपने मित्र को उस समय मना कर सकते थे कि मित्र ये धर्म के विरुद्ध है, और अगर तुम किसी स्त्री का अपमान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। शायद हो सकता था कि उस समय
अगर तुमने रोका होता तो दुर्योधन द्रौपदी का अपमान ही ना करता। इसलिए हे अंगराज कर्ण, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मुंह से धर्म की परिभाषा शोभा नहीं देती। और निहत्थे कर्ण को अर्जुन ने तीर मारकर उनको प्राण दंड दे दिया। तो ये थी दोस्तों कर्ण और अर्जुन के बारे में। ये तो कहानी थी दोस्तों। वास्तव में जो अंगराज कर्ण थे वे सचमुच बहुत बड़े वीर, दानी और सूर्य भगवान की उपासना करने वाले, और जिंदगी भर उन्होंने तिरस्कार को ही झेला। लेकिन फिर भी अंगराज के दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं गया। आशा करती हूँ आप सबको ये महाभारत की स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।